जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू IAS क्लासरूम। इस वीडियो में हम नई सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस पॉइंटर की, उसके बारे में बात करेंगे। आपके सामने पिक है जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ। घटना चक्र की ये नई सीरीज लॉन्च हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस बुक के बारे में बता दूं। जो घटना चक्र की प्रीव्यू आती है, जिसको हम हिंदी में पूर्वालोकन कहते हैं, इंग्लिश में प्रीव्यू कहते हैं, उसमें क्या रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। ऑलराइट, उसी को इन्होंने वन लाइनर फॉर्मेट में निकाला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग और ज़बरदस्त है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो प्रीव्यू में देते हैं, यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, यूपी के, राजस्थान के, बिहार के, सभी को इन्होंने वन लाइनर फॉर्मेट में दिया है। हम क्या करेंगे, इस जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैनल में, सारे सब्जेक्ट्स की ये आपको बिल्कुल ही क्रक्स फॉर्म में, जो टाइम सेविंग हो और जहाँ पे ज़रूरी एलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, वो हम कवर करेंगे। ऑलराइट, ये सारे सब्जेक्ट्स में आ चुकी है। हम इस वीडियो में जनरल साइंस से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, ये देख सकते हैं आप, सारे सब्जेक्ट्स में क्या कहते हैं, पब्लिश हो चुकी है। ज्योग्राफी में है, एनवायरनमेंट में है, पॉलिटी में है, हिस्ट्री में है, जनरल साइंस में है, इकोनॉमिक में है। वन लाइनर फॉर्म में दिया है। बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रीवियस ईयर कर लो तो आपको क्वेश्चन, मतलब पूरे पेपर का पैटर्न, सब कुछ पूरा अंदाज हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आयोग है, जो बोर्ड है, उसके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं। और कई बार क्या होता है, जो घटना चक्र है पूर्वालोकन वाली, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। बहुत से बच्चे पूरी पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ लेते हैं तो उसे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तो नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, ये वन लाइनर फॉर्मेट में बिल्कुल नोट्स बना के दिए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। देख लीजिए, लिखा है चैप्टर वाइज एंड पॉइंट वाइज कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर करेंगे। इंग्लिश में की PDF हो सकती है और हिंदी में मैं बोलूँगा, तो दोनों मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ऑलराइट, इस वीडियो में हम जनरल साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इंडेक्स देख लेते हैं जनरल साइंस का। ये देखिए, सारे टॉपिक्स हैं। बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। सारे टॉपिक्स को वन लाइनर फॉर्म में प्रीवियस ईयर में दिया है। मतलब इतना ज़बरदस्त है, आप समझ सकते हैं। सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी। फिजिक्स में हम देखेंगे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल। केमिस्ट्री में सब कुछ कंप्लीट दिया है। तो इस वीडियो में हम इसी से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को ख़त्म करते जाएंगे। बार बार वीडियो देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने से मिलेंगे, बिलीव करिए। ये आने वाले जितने भी मेजर एग्जाम हैं, लाइक MPPSC, RO ARO, जहाँ पे भी GS का वेटेज बहुत रहता है, UP PCS, है ना। इनफैक्ट UPSC की भी मैं बात करूँ, क्योंकि इसमें UPSC की भी प्रीवियस ईयर कवर है। इन सारे एग्जाम में इफेक्टिव है, सारे एग्जाम में। ऑलराइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो ब्रांचेज हैं, स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, PYQs में पूछे गए, उनको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फटाफट चलते हैं। जूलॉजी किसकी स्टडी होती है? लिविंग और डेड एनिमल्स की। ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग हमेशा आपसे पूछा जा सकते हैं, बर्ड्स के लिए ऑर्निथोलॉजी, इनहेरिटेंस के लिए जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट के लिए इकोलॉजी, प्लांट फॉसिल्स के लिए पैलियोबायोलॉजी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। इंसेक्ट्स की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। सारे पूछे गए, हमेशा आपको 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। ओके। पॉपुलेशन की पढ़ाई को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जो मैं बोल रहा हूँ बस वो कीवर्ड से याद रखिए। ठीक है। डिफरेंट कल्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। दैट्स इट। ठीक है। प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोनिक्स। सिल्क, रेयरिंग सिल्क, सेरिकल्चर। ओके। जैसे फिश का है पिसिकल्चर, हनी बी का है एपीकल्चर, है ना, ये याद होने चाहिए। ये देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ गया। फ्लावर कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रोनॉमी, वेजिटेबल कल्टीवेशन, ओलेरिकल्चर और फ्रूट्स कल्टीवेशन, पोमोलॉजी। नेक्स्ट अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, अभी जो मैं ऊपर बोल रहा था। एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? हनी बी से रिलेटेड है। सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म, पिसिकल्चर जो है फिश, और हॉर्टिकल्चर जो है फ्लावर से रिलेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट
फिलोलॉजी ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री। एंटोमोलॉजी हमने ऊपर भी की, इंसेक्ट से रिलेटेड। और आइकोनोग्राफी आइडल्स आर्ट से रिलेटेड। लेक्सिकोग्राफी जो है डिक्शनरी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी को कहते हैं। ओके। प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल्स, इसकी पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे? ओलेरी कल्चर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर किससे रिलेटेड है? ग्रेप्स। वर्मिकल्चर किससे रिलेटेड है? साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स। ओके। वर्मिकल्चर वॉर्म्स, अर्थवॉर्म। ऑलराइट। जेनेटिक्स की बात करें, हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड। ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज, वृद्धावस्था की पढ़ाई को क्या कहते हैं? गेरोंटोलॉजी। देखिए इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किससे रिलेटेड है? सॉइल से रिलेटेड। ओके। बोन्स की बात करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक्स, सर्पेंटोलॉजी। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, इसमें से ऑड वन क्या है? साइकोलॉजी। क्योंकि जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी है, ये मतलब एक फिजिकल उसकी स्टडी है। मतलब हमें जैसे बैक्टीरिया है वो दिखता है ना, पैथोलॉजी में हम पैथोजेंस जिनकी जांच करते हैं वो हमें फिजिकली दिखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो है ये माइंड की स्टडी है, तो दैट्स वाई वो इसमें ऑड वन हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? वो मेथड जिसमें प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। देखिए ये तो हो गए PYQ, इससे आपको एक आइडिया बहुत ज़्यादा ये मिलता है कि एग्जाम में कैसा क्या पूछा जा सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें इतनी स्टडीज़ दी हैं, आप इससे रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड की होती है, हर्मेटोलॉजी होती है। ओके, कैंसर से रिलेटेड स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आई से रिलेटेड ऑफ्थेल्मोलॉजी होती है, ऑफ्थेल्मोलॉजी। ओके, हार्ट की हम देखेंगे तो कार्डियोलॉजी होती है। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। आइज़ की हमने डिस्कस कर दिया, ऑफ्थेल्मोलॉजी। नर्व्स की हम देखेंगे तो न्यूरोलॉजी। किडनी की हम देखेंगे तो नेफ्रोलॉजी। तो ये एक आइडिया के लिए है। क्वेश्चंस रिपीटेड भी आपको इसमें देखने मिल सकते हैं, और इससे ये एक पैटर्न पता चलता है कि क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तो जो मैं करा रहा हूँ ये तो करना ही है, और जो मैं एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ करना ही है, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हमें पता चलते जाएंगे, मतलब जो पैटर्न पता चलता जाएगा, उसको भी एज इट इज फॉलो करना है। ऑलराइट, तो स्टडीज़ में आपको एक आइडिया हो गया क्या क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन से पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। चलिए सबसे पहले करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं, जो इपॉक्स ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट हुए हैं। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आए, कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा 4 ऑप्शन में से सबसे पहले कौन सा था, ये इनमें से कोई 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये पूछ लिया जाएगा सबसे बाद में इनमें से कौन सा सबसे बाद में हुआ था, बाद में आया था। और समटाइम्स क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी। तो पैलियोसीन, एओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, लायोसीन, लिस्टोसीन और होलोसीन, ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए जो गैस एटमॉस्फेयर में एब्सेंट थी जब शुरू में अर्थ स्टार्ट हुई थी, तब वो थी ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रूफ द लाइफ ऑफ अर्थ इमर्ज अप्रोक्सीमेटली, ये याद रखना, ये फिगर याद रखना चाहिए। ऑलराइट, मोर देन 20 करोड़ ईयर्स। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया एग्जाम में, ब्लू ग्रीन एल्गे। द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड मैं कुछ बातें बता देता हूँ। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी है। इन्होंने जहाँ पे पूरी अपनी रिसर्च की थी वो है गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। वहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी स्टडी की थी। और गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे है? इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पे? साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर। ठीक है। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी। इसका मतलब है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारे जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ के एनिमल होते हैं वो पैदा होते हैं, पर एक लिमिटेड नंबर ही आगे जा सकते हैं, मतलब आगे इन द सेंस लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उसमें से जो सबसे फिट होगा वो आप जो है आगे तक सर्वाइव करेगा। ये नेचर का लॉ है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, मान लो डॉग्स होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, एक बार में 5, 6, 7 पिल्लों को जन्म देते हैं, लेकिन आप देखेंगे बड़े होते होते वो 1 या 2 ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 6 कुत्ते पैदा हुए तो पूरे 6 आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसे तो फिर डॉग्स की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, रैबिट की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। ये नेचर का लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, टू चेक इट्स पॉपुलेशन, और ग्रो भी उसकी होगी जो सबसे फिट होगा। तो ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है इन्होंने ही दी है, चार्ल्स डार्विन ने, याद रखिए। चलिए
आगे चलते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन किस पे बेस्ड है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ये है। चलिए, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय डार्विन। इसमें इन्होंने बताया कि जीवन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इंसान कैसे बने हैं, धरती पे जीवन कैसे आया है, स्पीशीज कैसे डेवलप हुई हैं, पर वो उन्होंने एक्सप्लेन किया इसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। चलिए, द साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, वो है लेमार्क। बिल्कुल, लेमार्क ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, है ना। डार्विन ने और भी ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में किया है ना। पर अगर फर्स्ट पूछा जाए तो फर्स्ट लेमार्क है, नो डाउट। नेक्स्ट, म्यूटेशन थ्योरी किसने एक्सप्लेन की थी? ह्यूगो डी व्रीज, नीदरलैंड से थे ये, ह्यूगो डी व्रीज। चलिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स कई बार पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ये किसने दी है? डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी है? चार्ल्स डार्विन। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी है? बीडल और टैटम ने। ओपेरॉन कंसेप्ट किसने दिया है? जैकब एंड मोनोड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन ने, है ना। प्राकृतिक रूप से सिलेक्शन होता है इवोल्यूशन, और प्रकृति के अकॉर्डिंग लाइफ का जो है इवोल्यूशन बढ़ता जाता है, ये इसमें एक्सप्लेन करने की इन्होंने बात की थी। In the context of organic evolution, the loss of limbs in snakes explained by the phenomenon of use and disuse of organs। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हमने जो जिन जीवों का मांस जिन कंडीशंस में देखते हैं, जैसे हम सांप को देखते हैं, है ना, तो सांप के पैर नहीं है, पैर नहीं होते, पता है ना, सांप केवल रेंगता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक, ये कैसे हुआ था? तो ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये थ्योरी दी थी लेमार्क ने। लेमार्क ने ये बोला था कि हम जिन ऑर्गन्स को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उतना ज़्यादा डेवलप होते चले जाते हैं, ओके, और जिन ऑर्गन्स को हम जितना कम यूज़ करते हैं वो उतना ही डिफ्यूज़ होते जाते हैं, बाद में ख़त्म होते जाते हैं, है ना। हालांकि इस थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि बाद में जब ये कहा गया अगर आपकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो बहुत सा, जैसे हार्ट है हमारा, दिल है, वो तो कितना ज़्यादा काम करता है, तो वो तो टाइम के साथ बढ़ जाना था, पर ऐसा तो नहीं हुआ, है ना कि नहीं। और बहुत से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो अपेंडिक्स तो अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर अपेंडिक्स हमारी बॉडी में होता है। तो ये थ्योरी बाद में डिस्कार्ड हो गई, लेकिन पहले उन्होंने, लेमार्क ने यही बात बोली थी कि यूज़ एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स डिसाइड की बॉडी किसके अकॉर्डिंग शेप लेगी। आगे चलते हैं। द रीज़न ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज म्यूटेशन। ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों होती है? म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन मतलब जैसे दो इंडिविजुअल्स में क्रॉस हुआ, ओके, फिर पहले की बात कर रहा हूँ, और एनिमल्स में भी ऐसे होता है, दो इंडिविजुअल्स में आपस में मीटिंग हुई, आपस में क्रॉस हुआ, ठीक है, फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग हुए, फिर ऑफस्प्रिंग का उसी से क्रॉस हो गया, उन्हीं से, मल्टीपल क्रॉस मेटिंग हो रही है, तो इससे म्यूटेशन डेवलप होता है, डाइवर्सिटी डेवलप होती है, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, वो रिपीट हो गया है म्यूटेशन। नेक्स्ट, लेटेस्ट एंसेस्टर मॉडर्न ह्यूमन के कौन है? क्रो मैग्नन मैन, याद रखिए, कई बार पूछा गया। लेटेस्ट एंसेस्टर, सबसे लेटेस्ट ह्यूमन, होमो सेपियंस से पहले, हमारा जो है साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। चलिए, द वर्ड डेनिसोवन इन समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया रेफरेंस टू एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ये एक कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और एनिमल्स का, एनिमल्स एंड बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ फीचर्स एनिमल्स के भी हैं, कुछ फीचर्स बर्ड्स के भी हैं। एनिमल्स और बर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है पता है आप लोगों को? एनिमल्स ज़मीन में चलते हैं, ग्राउंड में चलते हैं, है ना। बहुत से एनिमल्स जो मैमल्स होते हैं वो डायरेक्ट लिविंग बीइंग को जन्म देते हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ती हैं, वो अंडे देती हैं, है ना। मैमल्स में, एनिमल्स में 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, जबकि बर्ड्स में, एवीज में 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक कनेक्टिंग लिंक था, इसमें बर्ड्स के भी फीचर्स थे, एनिमल्स के भी फीचर थे। ये थोड़ा सा उड़ भी लेता था और ये लिविंग बीइंग को भी जन्म देता था, तो इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। साथ ही साथ मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। ये देखिए इसमें नीचे दिया भी है, कनेक्टिंग बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवीज, जिसके हम बात करते हैं।
है ना। रेप्टाइल्स मीन्स एनिमल्स की सब स्पीशीज अंडर एनिमल्स आएगा, और एवीज मतलब बर्ड्स। नेक्स्ट, मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ, मैमथ एलिफेंट, मैमथ जो होता है वो हाथियों के पूर्वज थे, मैमथ से ही एलिफेंट निकल गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, डायनासोर की बात करें। डायनासोर्स कब थे? मीसोजोइक रेप्टाइल्स थे और मीसोजोइक एरा में थे डायनासोर, ये याद रखेंगे, है ना। डायनासोर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। कभी ये पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ा डायनासोर कौन था, तो उसका आंसर होगा टी-रेक्स, सबसे बड़ा डायनासोर। कभी ये पूछ लिया जाएगा कि क्या कहते हैं वो किस एरा में थे, उसका आंसर होगा मीसोजोइक एरा, है ना कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म द करंट सीक्वेंसेस, सबसे पहले सैलामेंडर आया है, फिर पाइथन आया है, फिर कंगारू। एग्जाम में ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करते हैं, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वीडियो में हम अब आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो था आप लोगों के लिए। मैंने बुक के बारे में आपको बता दिया और मैंने साथ साथ 2 टॉपिक्स भी करा दिए। पूरी की पूरी बुक हम कराएंगे और आने वाले सब्जेक्ट्स भी पूरे, मतलब आने वाले वीडियोस में पूरे सब्जेक्ट्स भी कराए जाएंगे। वीडियोस लगातार इंटरवल्स में आते रहेंगे, अलर्ट रहिएगा, करते रहिएगा। ओके, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। और आपकी और भी कोई क्वेरीज हो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, कोई फर्दर सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।